2003 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी शादी और शादी के बाद से ही चल रहा था अनबन। पति बेवफा था या पत्नी बेवफा थी वो तो जांच का विषय बनता है, लेकिन दोनों में अनबन चलने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के बाद कोर्ट का डिसीजन भी आया। अब जो मामला सामने आया है कि उस लड़के का अपहरण हो गया हुआ है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के आबापुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड 12 शाहपुर के अंदर हूं मैं, और शाहपुर के अंदर से एक मामला सामने आया है कि यहाँ मोहम्मद जन्नत है, उसका अपहरण कर लिया गया। उनके भाई ने पुपरी थाने को आवेदन देकर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं और मेरा 2 भाई साथ में पुपरी जा रहे थे और इसी दौरान 6 शख्स जो है वो स्कॉर्पियो पे सवार होकर आए और मेरे भाई का अपहरण कर लिया। इनका कहना है कि 2 लोगों को हम पहचान भी रहे हैं। तो सीधी बात इनसे हम करते हैं कि जो मामला हुआ है आखिर उस मामले में कितनी सच्चाई है। आपने पुपरी थाना को एक आवेदन दिया है, उस आवेदन में अपहरण का इल्ज़ाम लगाया है एक शख्स पे। जी, वो हम 3 भाई यहाँ से चले पुपरी आवापुर होकर के बड़ौदा बैंक आवापुर हाई स्कूल के सामने है। अच्छा, वहाँ पर गए, पीछे से गाड़ी 4 चक्का आई, उसमें से वो लगाया गाड़ी को। अब फ़ौरन जो है से नसार जो है से हमको रिबल दिखा दिया, बोले मादा चो खड़ा हुए एकदम। हम लोग अकचक्का हो गए। अकचक्का होने के बाद में सब फटाफट गाड़ी में से तड़पा, और तड़पने के बाद में हमको 2 आदमी धर लिया। हमारे जन्नत दुलारे भाई जो है इसको धर लिया 2 आदमी, और उसको 2 आदमी पकड़ करके उसमें गाड़ी में 4 चक्का में रख लिया। किसको रख लिया? जन्नत को। अच्छा, जन्नत को रखा। हम कहे शाहिद क्या कर रहा है, शाहिद क्या कर रहा है, शाहिद है ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं जवाब दिया। बोले साले चुप रहो, हम क्या कर रहे हैं करने दो। अगर थाना पुलिस को अगर खबर होगा ना तो तुमको ध्यान होकर के गोली से उड़ा देंगे हम। शाहिद कौन है ये? शाहिद आबापुर है। आबापुर जी। मुझे जानकारी मिली है कि वो पंचायत समिति प्रतिनिधि है। हाँ, पंचायत समिति। ऐसा तो नहीं कि उसे फंसा रहे हैं आप, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा प्रतिनिधि है? हमको दीजिए जो क्रिया खाना चाहिए, एकदम हकीकत था। लेकिन हम 4 आदमी को नहीं छीना, हम 2 आदमी को छीने हैं। वहाँ से हम फोन किया। मुझे जो जानकारी है कि इससे पहले भी आपका मामला चल रहा है, आपके भाई के साथ जो है जन्नत जो है उसके साथ एक हुस्ने आ रहा है, उसकी शादी थी शायद, यानी कि निसार है उसकी बहन की शादी थी, और मामला पहले से चल रहा है। 8-9 साल 20 साल करीब हो गया हुआ शादी को। 2003 में शादी। 2003 में शादी था। ठीक है, 2003 में शादी था। हम जाहिल आदमी इतना नहीं पकड़ पाए। वो 5 साल रहा। 5 साल के बाद बिखरा बिखरी होने लगा। वो लड़की भागने लगा, बस नहीं लड़ रही। वो अच्छा, वो रहना नहीं चाहती थी? रहना नहीं चाहती। जी हाँ, रहना नहीं चाहती है, जहाँ तहाँ भागती थी। परेशान हो गया, करते करते नहीं हुआ। अब वहाँ से जो है से हुआ, अभी जो है से गया वहाँ, तो क्या किया कि जो घटना हुआ है वहाँ पर, तो वो घटना जो है से ले गया उठा करके। अच्छा, घटना का कोई सबूत है वहाँ पे? कोई CCTV या कुछ है? हाँ, वहाँ पर है, कैमरा लगा हुआ। अच्छा। तो कैमरा लगा हुआ। हम उसको बड़ा बाबू को बोले कि भाई वहाँ पर कौन सब, हम कहीं बहुत आदमी था वहाँ पर, दुकानदार सब बहुत है, लेकिन उनको डर से नहीं बोल रहा है कि हम गवाही बन जाएंगे। और कैमरा CC लगा हुआ है। जब घटना घटी है तो गवाह तो होंगे ही वहाँ पर, देखे ही होंगे। आप कह रहे हैं कि कोई बहुत आदमी देखा है वहाँ पर। सोनू नाम का बिस्कुट वाला है, वो भी देख रहा था खड़ा होकर के। अच्छा। और जो है से बहुत सारे आदमी था। हम कहा कि 12 नंबर पर फ़ोन करिए, लेकिन कोई करेंगे, हम काहे करेंगे, तो हम काहे करेंगे। तो हम ये लोग जो उठा करके भाग गया तो हम लगाया तो नहीं उठाया कोई। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है कि मोहम्मद निसार जो है उसकी बहन हुस्ने आ रहा है, उससे आपके भाई की शादी थी, और आपका भाई जो है वो दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा था, जिसके बाद उसकी जो पत्नी है हुस्ने आ रहा है उसने बंधक बना करके अपने पति को लेके भागी है। नहीं, अफवाह है, ये सब कोई बात ऐसी नहीं है। अच्छा। इतना दिन हो गया, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरा भाई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत एकदम से आया रिश्ता, लेकिन शादी नहीं करेगा वो। अच्छा, अब तक कितना केस उन लोगों से चल रहा है? कितना मामला अभी 7 केस चल रहा था उसका। अच्छा, उसमें 7 केस में अभी कुछ केस रुका है। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन कि मेरा भाई जो है बरामद कर दिए। अच्छा, बस यही मांग है मेरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरुल इस्लाम। और घर कहाँ हुआ आपका? शाहपुर 12 नंबर वार्ड। अच्छा जी, तो ये है मोहम्मद नूर आलम, बता रहे थे कि हमारे भाई का अपहरण हुआ है और
हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है कि इनके भाई और एक हुस्ने आरा नाम की लड़की है, दोनों के अंदर 2003 में शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों में अनबन चल रहा था। जो हुस्ने आरा, इनका जो इल्ज़ाम है कि हुस्ने आरा मेरे घर में रहना नहीं चाहती थी और उस वक्त से ही दूरी एक्ट मुकदमा चल रहा था और वो मुकदमा लंबे अरसे से चल रहा था। और इसी बीच इनका इल्ज़ाम है कि जो यहाँ के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं मोहम्मद शाहिद और उनका भाई निसार, दोनों आया, मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख दिया और मेरे भाई को किडनैप करके लेके गया। हालांकि इनके बातों में कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय बनता है, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि तकरीबन 6 लोग एक 4 चक्का गाड़ी में सवार होकर आए और हम पुपड़ी जा रहे थे, इसी दौरान मेरे भाई को किडनैप कर लिया। अब जो लड़की है हुस्ने आरा, उनके घर पे चलते हैं और उससे पूरी जानकारी लेंगे। हालांकि इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो में हुस्ने आरा और मोहम्मद जन्नत एक साथ नज़र आ रहे हैं और हुस्ने आरा ये बोलते हुए दिख रही है कि हम दोनों खुश हैं और हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। तो फिर किडनैप कैसे हुआ, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जो है मोहम्मद जन्नत, उसके भाई पुपड़ी थाना को आवेदन दिया है और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे भाई का किडनैप हुआ है, तो दूसरी तरफ जो ये वीडियो है वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोहम्मद जन्नत और हुस्ने आरा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और हुस्ने आरा जो है वो साफ तौर पे बोल रही है कि हम दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश हैं और हम दोनों अपनी मर्ज़ी से यहाँ हैं। तो फिर किडनैप हुआ तो कैसे हुआ, पहले उस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। बहुत अच्छा से दोनों आदमी हैं, हमने कोई किडनैपिंग नहीं किया है और कोई किडनैपिंग नहीं कर सकता है और कोई किडनैपिंग नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों मियाँ बीवी दोनों खुशी से हैं। 10-15 दिन ले हम साइड में रहे हैं, कहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर हम बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब नबी इस्लाम की चाल है, इतना चाल खिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बहुत अच्छे से दोनों कराने हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं, मोहम्मद निसार है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोहम्मद निसार ने मेरे भाई का किडनैप कर लिया है। मोहम्मद निसार की पत्नी है, उनसे बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे कुछ? आपके पति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपका पति है जो अपने बहनोई को किडनैप किया है। नहीं, हम लोग तो केस उस चल रहा था, उस दरमियान दोनों को फ़ोन से मोहब्बत हो गई। वो लड़का आया, लड़का बोला कि चलो मेरे साथ, तो लड़की जेवर जेवरात लेके और कपड़ा लत्ता लेके गई और उसके बाद कोई कहाँ गई हमको पता नहीं है और किडनैप कुछ नहीं हुआ है, उसका इल्ज़ाम ऐसे लगा रहा है। कहाँ गई ये नहीं पता है आपको? हमको पता नहीं है कहाँ किया। तो ये आपके पति के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं कोई किडनैप किया, वो अपने पति के साथ किडनैप होता है, वो अपने पति के साथ उसका पति ले गया तो किडनैप नहीं ना हुआ, उसका भाई उसमें कहाँ से आएगा? तो झूठा इल्ज़ाम है क्या? जी झूठा इल्ज़ाम है। पुपड़ी थाने को जो है वो आवेदन दिया है, पुपड़ी थाने पे आवेदन दे करके बताया है कि मैं पुपड़ी जा रहा था तो इसी दौरान जो है 2 शख्स को मैं पहचान पाया हूँ, 6 लोग मेरे भाई का जो है वो किडनैप किया है। ये गलत बात है, वो खुद वो सब में रहबे करता है, ये गलत बात है। हमारा पति घर ही था, वो झूठ बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है ऐसा। तो साफ तौर पे कहना है कि जो मेरा पति है मोहम्मद निसार, उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जो मेरी ननद है हुस्ने आरा और मेरा नंदोई है, वो दोनों अपनी मर्जी से यहाँ से गए हैं, कहाँ गए हैं वो मुझे पता नहीं है। इनका कहना एक और है कि जो मेरे नंदोई है उनके भाई उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अपनी पत्नी को किसी भी तरह छोड़ दो, लेकिन इस बीच केस भी चल रहा था और केस के दौरान दोनों में आपस में बातचीत चल रही थी और वो बातचीत शायद दोबारा मोहब्बत में तब्दील हो गया और लड़के ने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर अपने घर से चला जाऊं। अब ये तो खैर जो पुपड़ी थाने की पुलिस है वो जांच पड़ताल करेगी कि आखिर सच्चाई है तो क्या है, सही में जो शख्स है उसकी किडनैपिंग हुई है या नहीं हुई है, या मोहम्मद निसार। और एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के पंचायत समिति प्रतिनिधि है मोहम्मद शाहिद, उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा है कि मोहम्मद शाहिद भी उस किडनैपिंग में शामिल था। तो कहीं राजनीति तो नहीं इसके ऊपर हो रही है? जानकारी मिल रही है कि पुपड़ी थाने की पुलिस यहाँ आई भी थी और यहाँ से पूछताछ कर यहाँ से गई भी है। अब पुपड़ी थाना इस पे कौन सा ठोस कदम उठाता है, क्या FIR जो है वो होगा या नहीं होगा,
ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।